This is the third part of the chapter 9 history of your book The Making of the Nationalism. Let us start from the topic freedom is our birthright. ठीक है, तो इसके पहले वाली दोनों वीडियोस देख लेना अगर आपने नहीं देखी तो, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी. ठीक है, तो बाय 1890s 1990 के पास बहुत सारे इंडियंस को ये बिगेन टू रेज क्वेश्चन अबाउट द पोलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस. तो उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी कांग्रेस के स्टाइल के बारे में, जो कांग्रेस के जो काम करने का तरीका है. इन बंगाल में, महाराष्ट्र, पंजाब, लीडर्स सच एज जैसे कि विपिन चंद्र पाल, ध्यान से सुनना ये नाम, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, एल लाला लाजपत राय, ये तीन वो लोग हैं. इनके ना सरनेम देखो आप ध्यान से, जस्ट वेट. पाल, लाल एंड बाल, बाल पाल लाल, इनको ना बाल पाल लाल कहा जाता था. ये गरम दल के नेता थे, बाल पाल लाल. देखो अब तक हमने मॉडरेट्स के बारे में पढ़ा. अब ये वाले जो लोग हैं बाल लाल पाल, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ये कहते हैं कि मॉडरेट्स का तरीका ठीक नहीं है. इन्होंने कहा कि इस तरह से अंग्रेज नहीं मानने वाले. तो बाल लाल पाल ये गर्म विचारों के लीडर्स थे. तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया बाल लाल पाल ने मॉडरेट्स को, और कहा कि ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स को बंद करो, कि प्रेयर्स करी जा रहे हैं हम ब्रिटिशर्स के आगे, आप लोग प्रेयर्स करी जा रहे हो, रिक्वेस्ट करी जा रहे हो, कि जब वो सुनते ही नहीं है. तो इन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया बाल लाल पाल ने? इन्होंने जोर दिया इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलाइज, कहते खुद को जानो एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क करो, खुद अपनी स्ट्रेंथ के अपने दम के ऊपर अपने देश को आज़ाद करवाना है. तो इन्होंने कहा कि पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर यकीन करना है, ना कि किसी और की गुड इंटेंशन पे. किसी और मतलब ब्रिटिशर्स की हमें गुड इंटेंशन पे कि वो हमारे लिए अच्छा करेंगे, हमने इस चीज़ को नहीं सोचना है. पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना है. स्वराज मतलब अपना राज, जिसमें अपने देश के लोग राज करें. तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा. ठीक है, तो ये है. अब नेक्स्ट दौर चल पड़ा उन लीडर्स का जो मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इनको हम रेडिकल लीडर्स कहते हैं. रेडिकल, ये देखो रेडिकल वर्ड, समझ गए? जस्ट वेट. नेक्स्ट है कि 1905 में, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से याद कर लो बेटा, कि 1905 में वायसराय कर्जन है, एक वायसराय कर्जन है, उसने बंगाल में पार्टीशन कर दी, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1905 में. किसने? वायसराय कर्जन ने. कहते बंगाल जो था ना बेटी, आज के टाइम का जो वेस्ट बंगाल देखते हो, उस टाइम बंगाल प्रोविंस इससे काफ़ी बड़ा था. आज के टाइम का बिहार और उड़ीसा का कुछ पार्ट, ये भी उसी टाइम बंगाल में ही था. तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है, हम उसे डिवाइड कर रहे हैं. और रीज़न क्या बताया? रीज़न बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंसनेस हो जाए, कि हमें इस बंगाल प्रोविंस को संभालना, एडमिनिस्ट्रेट करना आसान हो जाए, इसलिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं. तो असल में बात क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात तो थी ही नहीं. वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स और बिजनेसमैन्स का इसमें फ़ायदा हो, वो ये चाहते थे. क्योंकि उन्होंने जो पार्टीशन की उसमें उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति जो इनकी है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, उसको अपनाया. इन्होंने किसी नॉन बंगाली एरिया को रिमूव नहीं किया. अगर या तो ये किसी नॉन बंगाली एरिया को प्रोविंस से अलग करते, गवर्नमेंट ने ईस्ट बंगाल को अलग करके उसे असम के साथ मर्ज कर दिया, असम के साथ जोड़ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि बंगाल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका प्रभाव कम हो जाए, ये इनका मोटिव था. और बंगाली जो लोग हैं उनको आपस में बांट दिया जाए. तो बंगाल के पॉलिटिशियंस को अलग करने के लिए इन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. और इनका जब डिवाइडेशन की, तब इन्होंने नॉन बंगाली एरियाज़ को अलग करने की बजाय ईस्ट बंगाल को अलग तोड़ के असम के साथ जोड़ दिया. तो ये इन्होंने किया. अब इस पार्टीशन का जो विरोध था वो पूरे इंडिया में हुआ, ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो मॉडरेट कांग्रेस के लीडर्स हों, चाहे वो रेडिकल लीडर्स हों, हर किसी ने इसका विरोध किया.
पब्लिक मीटिंग्स हुई, लोगों ने मीटिंग्स करनी शुरू की, डेमोन्स्ट्रेशंस करनी शुरू की, डेमोन्स्ट्रेशन होता है धरने देने शुरू किए, एंड और इस तरह से मास प्रोटेस्ट मतलब इकट्ठे मिलके सारे लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, विरोध स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एंड द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट। और इस स्ट्रगल को, ये आप नीचे देख रहे हो ना, इसको कहते हैं मास प्रोटेस्ट। इकट्ठे मिलके लोगों ने सड़कों पे उतर आए लोग, तो इस स्ट्रगल को कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल में ये जोर पकड़ गई स्वदेशी मूवमेंट, और ये मूवमेंट बंगाल के बिना और भी कई जगह पे चली, जैसे कि आंध्रा के डेल्टिक पार्ट में, जहाँ पे इस मूवमेंट का नाम था वंदे मातरम मूवमेंट था इस मूवमेंट का नाम। ठीक है, तो जो जस्ट वेट कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था बेटा, जिसका नाम था केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। मराठी न्यूज़पेपर था वो तिलक ने, और उस न्यूज़पेपर में भी तिलक ने ब्रिटिश रूल का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो जस्ट वेट। उसके बाद जो स्वदेशी मूवमेंट थी, यहाँ पे पहले ये देख लो लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय की पिक्चर है। ये वो नेशनलिस्टिक्स थे जो पंजाब से थे, और ये भी रेडिकल ग्रुप के मेंबर थे। ठीक है, ये भी पॉलिटिक्स और पिटिशंस के हक में नहीं थे, ये उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, और ये आर्य समाज के एक एक्टिव मेंबर भी थे लाला लाजपत राय। उसके बाद देखो कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये कहती क्या थी? स्वदेशी मूवमेंट कहती थी टू अपोज ब्रिटिश रूल का विरोध करती थी स्वदेशी मूवमेंट, और इनकरेज करती थी इंडियंस को कि खुद की हेल्प खुद करो, स्वदेशी को अपनाओ। ठीक है, नेशनल एजुकेशन, हमारे देश की लैंग्वेजेस में देश के लोगों को पढ़ाया जाए, इंडियन लैंग्वेजेस को बोला जाए, और ये स्वराज के लिए फाइट करना, ये सब था स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, और द रेडिकल्स एडवोकेट, जो रेडिकल लीडर्स थे, यानी कि बाल लाल पाल, ये वाले रेडिकल लीडर्स थे ना, उग्र सोच के लीडर, तो ये एडवोकेट करते थे मास मोबिलाइजेशन। ठीक है, वे इकट्ठे मिलके ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का विरोध करो, और ये बॉयकॉट करते थे सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, और ये कहते थे कि ब्रिटिश गुड्स को नहीं यूज़ करना, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को नहीं यूज़ करना। ठीक है, सम इंडिविजुअल आल्सो बिगेन टू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, और इनको लगता था कि हमें क्रांति लेके आनी होगी, और उसी तरीके से ब्रिटिश रूल को इंडिया से निकाला जा सकता है। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी के पहले 10 सालों में, ओपनिंग डिकेड्स में, यानी कि 1900 से लेके 1910 तक, तो इन सालों में बहुत ज़्यादा और भी कई डेवलपमेंट्स हुई, और भी कई चेंजेस आए कंट्री में, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनो। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स का एक ग्रुप, जिसमें नवाब भी थे, उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, ढाका में बनाई है 1906 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा यही वो पार्टी है जो बाद में पाकिस्तान की डिमांड करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई ढाका में 1906 में। ये जो लीग थी, ये जो मुस्लिम लीग थी, ध्यान से सुनो, ये सपोर्ट करते थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, सारा इंडिया खिलाफ है पर मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है। इट डिज़ायर्ड, ये कहते हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिले मुस्लिम्स को, और इनकी डिमांड को अंग्रेज़ों ने मान भी लिया, क्योंकि वो तो पहले ही बैठे थे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेके, तो इनकी डिमांड को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने मान भी लिया, और काउंसिल की कुछ सीट्स के ऊपर मुसलमानों को अब रिजर्व्ड सीट्स मिल गई, एंड वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ही वोट डालेंगे। ठीक है, दिस टेम्प्ट पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्टर्बिंग फेवर्स ऑफ देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। इसकी वजह से और भी रिलीजियस के ग्रुप्स ने के अंदर ये डिमांड शुरू हो गई कि हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है, तो जस्ट वेट। आफ्टर दैट कांग्रेस पार्टी जो थी वो स्प्लिट हो गई, यानी पार्ट्स में डिवाइड हो गई 1907 में, क्योंकि बेटा मॉडरेट्स और रेडिकल्स दोनों के तरीके अलग अलग थे। मॉडरेट्स कहते थे
कि वाज अपोज टू द यूज़ ऑफ बाइकॉट। ठीक है, मॉडरेट्स इस बात के खिलाफ थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज किया जाए, उनका बाइकॉट किया जाए, क्योंकि इनको लगता था इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स, क्योंकि इस ताकत का इस्तेमाल करना इनको ठीक नहीं लगता था मॉडरेट्स को। उसके बाद आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद जो स्प्लिट के बाद जो मेन कांग्रेस थी वो तो मॉडरेट्स के अंडर काम करने लगी, और जो बाल पाल थे, जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, उन्होंने बाहर से अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की, कांग्रेस के बाहर हो गए वो। फिर से 1915 में कांग्रेस के दोनों ग्रुप फिर से रीयूनाइटेड हो गए, और नेक्स्ट ईयर, ये लास्ट लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन्होंने एक हिस्टोरिकल पैक्ट, एक ऐतिहासिक एक समझौता किया जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, और ये कहा कि हम कंट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएंगे, इकट्ठे मिलके काम करेंगे। यानी कि कांग्रेस भी रीयूनाइट हो गई 1915 में, और उसके बाद लखनऊ पैक्ट के ज़रिए इन्होंने मुस्लिम लीग को भी अपने साथ मिला लिया। अब नेक्स्ट द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिज्म हम पढ़ेंगे।